Good morning, student. I am Ankur Saxena, your class teacher as well as subject teacher. Yesterday, I explained the chapter and write some question. Beside, there are few questions which I left yesterday. I shall do it now. Let's start the question answer. Are you ready, student? Let's start. The first question. You find you find the question of this in your notebook. Honeydew. The first question is, what jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldier? मीन्स ये है कि कौन सा जॉब करते थे जिम मैकपर्सन और हनी वॉल्फ जब वो मतलब आर्मी में नहीं थे, क्या जॉब करते थे? तो आपको लेसन में रीड कराया था कि जो हैंस वॉल्फ थे। आंसर देखते हैं, चलो। हैंस वॉल्फ जो थे प्लेट बजाते थे द शैलो एक बताया था आप लोगों को, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ओके। और कहाँ बजाते थे शैलो? इन द ऑर्केस्ट्रा में, ओके। ये तो वर्क था आर्मी से पहले किसका? हनी वॉल्फ का, हैंस वॉल्फ का। और जिम मैकपर्सन जो थे ये भी आर्मी में थे। इनका काम क्या था? ये वाजा स्कूल टीचर, ये स्कूल टीचर थे फ्रॉम डॉर्सेट के। कहाँ पे थे स्कूल टीचर? डॉर्सेट जगह है, वहाँ पे ये स्कूल टीचर थे, ओके। नाउ लेट्स कम इन सेकंड क्वेश्चन। हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन हियर्ड टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन डॉर्सेट, क्या कभी हैंस वॉल्फ डॉर्सेट आए थे? और वाई डिड ही से ही वाई इट, और उन्होंने क्यों कहा था कि ही न्यू इट, वो इसे जानते हैं? तो आंसर में देखें, नो, नहीं। हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, हैंस वॉल्फ कभी डॉर्सेट नहीं आए थे। ही हैड लर्न, उन्होंने ये पता लगाया था, ये सब उन्हें ज्ञान था, ऑल अबाउट, इस सब बारे में इंग्लैंड से पता लगाया था, फ्रॉम स्कूल से ही, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स, और किताबें रीडिंग कर करके बुक्स को इन इंग्लिश में, ओके। उन्हें मतलब गए नहीं थे कभी, उन्हें इस तरह ये नॉलेज जो कलेक्ट की थी ये अपने स्कूल से कलेक्ट कर ली होगी या बुकें पढ़ पढ़ के इन्हें ये नॉलेज कलेक्ट की ली थी, ओके माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? हाउ डू यू नो दिस? डू यू थिंक, क्या आप ये सोचते हैं जिम मैकपर्सन केम बैक, लौट आए थे, फ्रॉम द वार, युद्ध से, वॉर से? हाउ डू यू नो दिस, आपको ये कैसे, मतलब हाउ डू यू नो दिस, आपको ये कैसे पता लग चलता है? तो देखिए इसका आंसर, नो, नहीं। इट इज़ द मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकपर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वार, जिम मैकपर्सन वार से लौट के नहीं आए थे। द नोट पेपर सेलो टेप टू द टिन बॉक्स, जो वो शुरू में मिला था राइटर को, ये सेलो टेप बॉक्स में लेटर मिला था, यह सब बताता है, मेंशन करता है। द लेटर कंटेन इन द बॉक्स, जो लेटर था उसमें बॉक्स में रखा हुआ था, टू बी द लॉस्ट लेटर फ्रॉम जिम, ये खोया हुआ लेटर था जिम का। वो भी एक सच्चे फौजी थे, ट्रू फौजी थे, और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो बाहर से लौट आए, ओके। एक बार रीड कर दे रहा हूँ। नो, इट इज़ द मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकपर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वार, ये बाहर से कम बैक नहीं हुए थे। द नोट पेपर सेलो टैप, जो उसमें मिले थे इनके ये लेटर, टू द टिन बॉक्स में मेंशन ये बताते हैं। द लेटर कंटेन इन द बॉक्स, जो लेटर है ये कंटेन रखा गया था बॉक्स में, टू बी द
फर्स्ट लॉस्ट लेटर फ्रॉम जिम, ये लॉस्ट लेटर जिम का खोया हुआ लेटर था। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिजपोर्ट? जो ऑथर है वो ब्रिजपोर्ट क्यों गया, क्या रीज़न था, क्यों गया, किसके लिए क्यों गया था वो ब्रिजपोर्ट? तो इसका आंसर है द ऑथर वेंट टू ब्रिजपोर्ट, जो ऑथर ब्रिजपोर्ट गया था बिकॉज, क्योंकि दैट वाई द एड्रेस, यह पता था, वेयर, जहाँ मिसिज मैकपर्सन जो थी लिव्ड माने रहती थी, इसलिए वो उन्हें लेटर हैंड ओवर करने गया था। ही वांटेड टू गिव दैट लेटर बैक टू हर, और हाँ वही बात आ गई कि उन्हें वो लेटर बैक करने गया था, इसलिए वो गया था। कहाँ गया था माय डियर स्टूडेंट? ये आपको बताया था अभी, ब्रिजपोर्ट। मिसिज मैकपर्सन को देखने गया था और ये देखने गया था कि उन्हें लेटर बैक करने गया था। ओके, अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, टेल मी। If you have any problem in question query, so tell me any problem. How old was Mrs. Macpherson now? How old, next question है my dear student. How old was Mrs. Macpherson now? जो Mrs. Macpherson थी वो how old है, कितने साल की मतलब थी अब। एंड वेयर वाज शी, और वह कहाँ थी। क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वाज मिसेज मैकपर्सन वाज नाउ, मैकपर्सन कितने साल की थी, वेयर वाज शी, और वह कहाँ थी। तो आंसर में लिखेंगे मिसेज मैकपर्सन वाज 101 ईयर्स ओल्ड। मिसेज मैकपर्सन 101 ईयर ओल्ड, 101 ईयर की थी। सी वाज इन नर्सिंग होम, वो नर्सिंग होम में थी। इन, कहाँ था नर्सिंग होम? इन बुर्लिंगटन हाउस। ओके, एक बार फिर देखते हैं, रिपीट। मिसेज मैकपर्सन जो वाज 101 ईयर्स ओल्ड 101 ईयर ओल्ड की थी, और सी वाज इन नर्सिंग होम, वह नर्सिंग होम में थी। इन, और जगह क्या थी, जगह को एड्रेस पूछे तो इन बुर्लिंगटन हाउस। Who, next question, who did Connie Macpherson think her visitor? Who did Connie Macpherson, जो थी, जो ओल्ड लेडी थी, जो वो थी कोनी मैकपर्सन, उसने जो विजिटर घूमने आया था, मतलब राइटर उससे गया था, उसने कौन सोचा ये कौन है? यही तो कोनी मैकपर्सन है माय डियर स्टूडेंट, ये मिसेज मैकपर्सन ही कोनी मैकपर्सन है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जो कोनी मैकपर्सन के विजिटर कौन गया था घूमने के लिए? ये राइटर था। राइटर क्या काम करने के लिए गया था? उसको लेटर हैंड ओवर करने के लिए गया था उसके हस्बैंड का, जिसके बारे में पूरी स्टोरी राउंड ऑफ हुई थी। तो ये कह रहे हैं कि हु डिड कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वाज, मतलब कोनी मैकपर्सन को, कि मतलब जो विजिटर आया था घूमने वो कौन लगा था। आंसर देखते हैं। कोनी मैकपर्सन ने थाउट माने सोचा, दैट कि हर विजिटर वाज, जो घूमने आया है विजिटर, यह उनका हस्बैंड जिम है। लेकिन इट इज़ ट्रू? नो, इट इज़ नॉट ट्रू, because that person visited to the Connie Macpherson is a writer, and what is work the perform by the writer? He came to come back to the letter, okay, related to Connie Macpherson. It is written by her husband to her,
ओके।